हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जो धन और ब्याज दोनों पे लगे। इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अपन कोई धनराशि या कोई धन मान लेते हैं। माना कोई धन 1000 रुपये है और इस पर दर 10% है। तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 1 साल का CI निकालने के लिए 1000 रुपये का 10% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 10 × 10 100 रुपये। मतलब 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1000 रुपये का कितना है? 100 रुपये। तो 1 साल के बाद में कितना रुपये लौटाएगा? 1 साल के बाद कितने रुपये लौटाएगा? 100 रुपये अपना ब्याज है और 1000 रुपये अपना मूलधन है। तो 1 साल के बाद में 1100 रुपये लौटाएगा। यदि अपन सेकंड साल का निकालते हैं, सेकंड साल का CI निकालते हैं, तो अब अपना जो दर है जो 1100 रुपये पर लगेगी, ना कि 1000 रुपये पर। तो 1100 का 10% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 110 रुपये। सेकेंड साल के ब्याज कितना है? 110 रुपये। तो 2 साल के बाद में कितने रुपये लौटाएगा? 2 साल के बाद में कितने रुपये लौटाएगा? 110 रुपये अपना ब्याज है और इसमें सेकंड साल में मूलधन कितना था? 110 रुपये, वो 1100 रुपये। तो कितना हो जाएगा? ऐड कर लेंगे। 1210 रुपये। 1210 रुपये लौटाएगा सेकंड साल के बाद में। नेक्स्ट चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड फॉर्मूले, इनको अपन याद रखना, क्वेश्चनों में काम आएंगे आगे जाके। तो मिश्रण क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला ये तो क्या होता है? CI बराबर P1 + R/100 की पावर T - 1। मिश्रण होता है निकालने का फॉर्मूला P1 + R/100 की पावर T - 1। और जब 2 साल का समय हो और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अपन को डिफरेंस दिया हुआ हो क्वेश्चन में, सिर्फ ये 2 साल के लिए यूज होगा, तो ये फॉर्मूला काम आएगा। CI - SI बराबर PR/100 की पावर 2। इसमें P क्या है? मूलधन। दर कितनी है? R। और समय कितना है? T। इन फॉर्मूलों को आप देख लेना एक बार, ये आगे जाके क्वेश्चनों में काम आएंगे आपके। चलते अपने नेक्स्ट। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, मूलधन दे रखा है अपन को 1920 रुपये। समय दे रखा है 2 वर्ष। दर कितनी है? 12%। चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रण निकालना है। तो अपने पहले दर को देखते हैं। दर कितनी है? 12%। पहले दर को सॉल्व करेंगे। दर सोल्व कैसे करेंगे? 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 ऊपर का ऐड कर देंगे। 12 दूना 24, 1 25, 25/2%। इसको और सोल्व करेंगे। 25/2। अब अपन प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो अपॉन 100 कर देंगे। इनको काट लेंगे। 25 चौका 100, 1/8। ये अपनी दर है। सॉल्व होके भिन्न के रूप में बदली अपन ने। अपना मूलधन कितना है? 1920 रुपये।
पहली साल दूसरी साल। समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष, पहली साल दूसरी साल। दर कितनी है अपनी? 1/8। तो पहली साल के लिए अपन ब्याज निकालते हैं 1/8 दर से के, तो अपन को डिवाइड कर लेंगे पहली साल के लिए। 1920 को 1/8 कितनी बार कट रहा है? 1920 को 8 से डिवाइड करने पर 240। ये अपने क्या आ गया? 5 साल के लिए ब्याज। मैंने क्या बताया आपको कि मिश्रधन वो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जो मूलधन और ब्याज पर ब्याज लगे। तो 5 साल के लिए ब्याज कितना है? 240 रुपये। सेकंड साल के लिए देखेंगे। सेकंड साल पर मतलब 1 साल के बाद में कितने रुपए देगा ये? 1920 प्लस 240। 1920 प्लस 240 रुपये देगा 1 साल के बाद। तो जो सेकंड साल ब्याज लगेगा ना, तो वो इस पे लगेगा कंप्लीट पर। तो सेकंड साल में 1920 प्लस 240 इस पर ब्याज लगेगा। तो इसका निकालना है 1/8। तो कितना हो जाएगा? इसका तो हो जाएगा 240 और इसका हो जाएगा 30। तो ये सेकंड साल के लिए ब्याज है। ये अपने मूलधन पर था और ये ब्याज पर ब्याज है। तो टोटल ब्याज कितना है सेकंड वर्ष के लिए? 270। 270 ब्याज है। और 5 साल के लिए कितने ब्याज है? 240। तो अपन क्वेश्चन में क्या पूछा? चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन। अपन इसमें ब्याज टोटल लेंगे। पहली साल और दूसरी साल के ब्याज टोटल कितना है? 240 270 0 11 4 1 5 510 रुपये 2 साल का ब्याज है। CI अपना 210 रुपये। और क्या पूछ रहे हैं? मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? 1920 और मिश्रधन और इसमें ब्याज ऐड कर देंगे 510 रुपये। टोटल कर लेंगे 0 3 4 2 2430 रुपये। ये अपना मिश्रधन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके से हो सकता है। ये 3 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। फर्स्ट तरीका आपका ये है। आपको मैं सेकंड तरीका और बता देता हूँ इसका। सेकंड तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसमें मूलधन कितना दे रखा था? 1920 रुपये। दर थी अपनी 12%। नहीं, दर कितनी थी? 12 सही 1/2%। इसको सोल्व करने के बाद कितनी आई थी? 8 1/8। और समय कितने? 2 वर्ष। इन क्वेश्चनों को 3 टाइप से किया जा सकता है। एक टाइप मैंने आपको बता दी, अब ये दूसरी टाइप से करेंगे अपन। दूसरी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अपन को क्या करना होता है? पहले अपन को टाइम देखना होता है कितने दे रखा है? 2 वर्ष। 2 वर्ष दे रखा है तो अपन इसको दर को ऐसे लिख लेंगे 8 और 1/8 लिख रखा है तो इसमें ऊपर वाले को ऐड कर देंगे 8। ये हो जाएगा 9। जितना अपन को टाइम दे रखा है उससे अपन स्क्वायर कर देंगे। कितना हो गया? 64। ये कितना हो गया? 81। ये अपना मूलधन है। ये अपना मिश्रधन है। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। ये दोनों को डिफरेंस है जो CI है। कितने? 17 रुपये। तो अपन को क्वेश्चन में मूलधन कितना दे रखा है?
1920 रुपये, मतलब 64 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1920 रुपये। अपन डिवाइड कर लेंगे 1920 को 64 से डिवाइड कर लेंगे तो कितनी बार कटेगा? 30 बार कटेगा। तो अपनी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30। तो अपन ने इसमें ब्याज निकालना है, तो ब्याज कितना है अपना? 17। इसको मल्टीप्लाई करना है 30 से, कितना हो जाएगा? 17 चौथे 17 51, 510 रुपये। 510 रुपये इसका क्या है? ब्याज। अपन क्या पूछा था? मिश्रधन। मिश्रधन कितना है इसमें? 81। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपनी? 30। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0 3 24। ये अपना मिश्रधन हो जाएगा। मिश्रधन। ये अपनी दूसरी टाइप से किया सॉल्व क्वेश्चन को। अब अपन करेंगे तीसरी टाइप से सॉल्व, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड, इसमें अपन क्या करते हैं, जो मूलधन कितना दे रखा था? 1920। दर कितनी है? 12 से 1/2%। इसको सॉल्व किया था अपन ने, कितने? 1/8। और समय कितना है? 2 वर्ष। तो जो अपने ये है 1/8, नीचे वाले को अपन ए मानते हैं इसमें। तो अपन पहले एक आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ कि क्या होता है 2 साल के लिए। ए स्क्वायर ए ए ए ए, जो कि ये होता है अपना साधारण ब्याज। और जो ये टोटल होता है पूरा, ये होता है अपना CI, जो ये पूरा CI होता है। तो अपन इसको क्वेश्चन का देखते हैं। अब ये अपन ने क्या मानना है? नीचे वाली संख्या को मानना है 8। तो अपन 8 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे अपन ए माना है तो अपन 8 लिख देंगे। यहाँ पे अपन 8 लिख देंगे। सॉरी, इसमें अपन को ए नहीं मानना है, यहाँ पे 1 ही आएगा। तो यहाँ पे अपन 1 मानेंगे। ये क्या है अपना? साधारण ब्याज है, ऐसा ही। और जो ये टोटल है, टोटल इसको बोलते हैं CI। तो अपन ऐसा ही कितना है? ऐसा ही अपन को निकालना है, इसमें CI निकालना है। तो CI कितना है टोटल? 17। और अपन को मूलधन कितना दे रखा है? ये अपना मूलधन है। ये मूलधन आया अपना। क्वेश्चन में कितना दे रखा है मूलधन? 1920, मतलब 64 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1920। तो इसको काटेंगे, कितने हो गए? 30 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30। तो अपन को CI निकालना है। CI कितना दे रखा है? 17। तो 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, कितना हो जाएगा? 510 रुपये। मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला वही है। इसमें मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? 1920। ब्याज कितना है? 510। इनको अपन ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 2430 रुपये। मैंने ये क्वेश्चन को आपको 3 टाइप से करवाया है। जो आपको पसंद है उस टाइप से आप कर लेना। जो सेकंड टाइप करवाई वो इजी पड़ता है अपन को,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मूलधन 14,700 है, दर 14.2/7% है, तो समय 2 वर्ष है, तो सेकंड ईयर का CI निकालना है। तो पहले अपन दर को सोल्व करते हैं। दर कितनी है? 14.2/7%। इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे। 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 98 प्लस 2 ऐड कर देंगे ऊपर से, तो ये हो जाएगा 100/7%। आगे इसको और सोल्व करेंगे तो 100, अब अपन प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 7 × 100। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो नीचे 100 से डिवाइड करते हैं, तो 100 से 100 कटा 1/7। 1/7। तो अपना मूलधन कितना है? 14,700। ये अपना क्या है? मूलधन। ये पहले साल, ये दूसरी साल। पहले साल के लिए 1/7, तो कितना हो जाएगा? पहले साल के लिए 2100। ये क्या है? ब्याज। पहले साल के लिए। सेकंड साल के लिए ब्याज किस पे लगेगा? मूलधन प्लस ब्याज पे लगेगा। मूलधन कितना है? 14,700 और ब्याज कितना है? 2110। जो सेकंड साल के लिए ब्याज है इस टोटल पर लगेगा, इसका 1/7 निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 2100, और इसका 1/7 कितना हो जाएगा? 300। तो सेकंड साल के लिए अपन को ब्याज कितना हो जाएगा? 2400। सेकंड साल के लिए ब्याज 2400 और फर्स्ट साल के लिए ब्याज 2100। तो अपन को क्वेश्चन में पूछा है सेकंड साल के लिए CI कितना है, तो सेकंड साल के लिए CI हो जाएगा 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दर है 12/1/2, समय है 2 साल, चक्रवृद्धि ब्याज है 6.80। तो अपन को मूलधन निकालना है। इसमें अपनी दर कितनी है? 12/1/2। दर है 12/1/2%। सोल्व करेंगे। अब मैंने आपको पीछे बताया था 12/1/2 कितना होता है? 1/8। टाइम में अपन को 2 साल दे रखा है। 2 साल दे रखा है। 2 साल दे रखा है। तो मैंने अभी को आपको सेकंड टाइप की बताई थी। अपन दर को दर है उसको ऐसे जमाते हैं, ये 8 रख लेते हैं और इसमें एक ऐड करके ऊपर वाली संख्या को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9। जितना समय दे रखा है उसका ऊपर स्क्वायर कर देते हैं। यदि यहाँ पे 3 साल दे रखा था तो इनको क्यूब हो जाता, अपन को 2 साल दे रखा था इनको स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 64। ये कितना हो जाएगा? 81। जो दोनों का डिफरेंस है ये क्या है? मूलधन। 64 अपना मूलधन है, 81 अपना मिश्रधन है। दोनों का डिफरेंस कितने है? दोनों का डिफरेंस होता है जो होता है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जो कितने है? 17 रुपये। अपन को मिश्रधन, उसमें अपन को चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है? 6.80, मतलब 17 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6.80। अपन इनको डिवाइड कर लेंगे। 6.80 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 चौको 68.4। मतलब कैसे मल्टीप्लाई करना है? अपन इसमें से एक बार शून्य हटा लेते हैं तो ये जाएगा 680 और मल्टीप्लाई करना है 17 से, तो 17 चौको 68, कितना बचा? 40। अपन शून्य हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाता है? अपन में 100, तो अपन वापस 100 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 और 4 में 10 का भाग देंगे तो कितना हो जाता है? 0.4। अपन को पूछा है मूलधन, तो मूलधन कितना है अपना? 64 यूनिट।
एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 0.4। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौको 16, 6 चौका 24, 1 25। अपने दशमलव कितना है? 1 छोड़िए तो ये 25.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि दर 16 सही 2/3 है, समय 2 बार से, तो मिश्रधन 1470 रुपये है, तो मूलधन तथा ब्याज ज्ञात करना है। दर कितनी दे रखी है अपन को? दर दे रखी है 16 2/3%। इसको सोल्व करेंगे तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 48 प्लस 2 50/3%। वापिस इसको सोल्व करेंगे, अपन प्रतिशत को बिन में बदलते हैं तो नीचे 100 से डिवाइड कर देते हैं। 50 दूना 100, कितना हो जाएगा? 1/6। समय अपन को 2 साल दे रखा है, मिश्रण दे रखा है 1470 रुपये, तो आपको मूलधन और ब्याज निकालना है। तो मैंने बताया कि सेकंड टाइप यूज लेनी है, टाइप 2 के तरीके से करना है क्वेश्चन को। तो अपन 6 और प्लस में 1 ऐड कर देते हैं, ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं। समय कितना दे रखा है? 2 साल। समय दे रखा है 2 साल। जितना समय दे रखा है उसका अपन स्क्वायर कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा? 36। ये हो जाएगा 49। ये क्या है? अपना मूलधन। ये हो जाएगा अपना मिश्रधन। दोनों का डिफरेंस कितना है? 13, जो कि अपना CI होता है। तो आपको मिश्रधन कितना दे रखा है? 1470 रुपये, मतलब 49 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1470। इनको काट लेंगे अब, 7 7 49, 7 यूनिट, 7 दूनी 14, 7 1 7 0, फिर वापस काट लेंगे 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30। 1 यूनिट की वैल्यू 30 है। अब हमको क्या निकालना है? मूलधन। मूलधन कितना है इसमें? 36। तो 36 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 से, 0 3 6 18, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 1 प्लस ऐड कर देंगे 1010 1080। अपन को इसमें ब्याज निकालना है। ब्याज कितना है? ये अपना मूलधन है और ब्याज निकालना है। ब्याज कितना है? 13। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी? 30। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 13 26 33 39, 390। अपना क्या हो जाएगा? ब्याज। मूलधन कितना है? 1080। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि दर 11 से 1/9 है, समय 2 बार से, और सेकंड वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 70 रुपये, तो मूलधन और मिश्रधन क्या करना है? दर को लिखते हैं। दर कितनी है? 11 से 1/9%। तो इसको सोल्व कर लेंगे। 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 ऊपर का ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11 90 99 प्लस 1 100, तो 100/9%। अब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100 से नीचे से डिवाइड कर देंगे। 100 से 100 कटा, कितना बचा? 1/9। समय दे रखा है 2 वर्ष, और सेकंड वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है? 70 रुपये। तो इसमें अपन को फर्स्ट टाइप के तरीके से करना है, सेकंड टाइप के तरीके से नहीं कर सकते, उसमें पता नहीं लगता फिर सेकंड वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो इसमें अपन को क्या पूछ रहा है? सेकंड वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 70 रुपये। 70 रुपये सेकंड वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है।
तो इसको अपन कर लेंगे। मैं आपको बताया था कि 2 साल के लिए क्या होता है, ए स्क्वायर ए ए ए, ये अपना ऐसा ही होता है, और ये अपना पूरा सी आई होता है। तो अपना ए स्क्वायर मतलब ये अपना 9a है। तो अपन ए स्क्वायर कितना है, 9 का स्क्वायर कर लेंगे 81। ए कितना है 9, 9 और 1 का 1 है। ये अपने क्या है, ऐसा ही। ये क्या है, सी आई। ये 65 साल है, ये सेकंड साल का ब्याज है। 65 साल का ब्याज कितना है 9, सेकंड साल का ब्याज कितना है 9 + 1 कितना है 10। सेकंड ईयर का ब्याज कितना है 10 यूनिट। क्वेश्चन में कितना दे रखा अपन को 70। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7। तो अपन मूलधन कितना है, ये अपना मूलधन है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7। तो मूलधन कितना दे रखा है 81। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 7 8 56। तो अपना ये क्या है मूलधन। मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है अपना 576, और ब्याज कितना है, ब्याज अपना इसमें 1 साल के लिए 9 था, सेकंड साल के लिए कितना है 10। ये पहले साल के लिए ब्याज है, और ये सेकंड, ये पहले साल के लिए ब्याज, मतलब ये अपना 1 साल के लिए ब्याज है। सेकंड साल के लिए ब्याज कितना है 9 + 1 10 रुपये। तो टोटल ब्याज कितना है अपना, टोटल ब्याज है, टोटल ब्याज अपना 9 + 10 कितना है 19। और अपनी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 7। मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 63 को 3 6 और 7 कितना हो जाता है 13। 133 क्या है ब्याज। तो इसमें 133 कितना था ब्याज। ऐड कर लेंगे 7 + 3 10 0, 3 और 6 1 10, 5 और 1 + 1 कितना है 7, 700 रुपये। इसका क्या है मिश्रधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि मूलधन निकालना है, दर कितनी दे रखी है 15%। समय दे रखा है 2 वर्ष, और सी आई और एस आई कितना दे रखा है 2.70। अपन को निकालना है ब्याज, ऐसा ही निकालना है। तो अपन दर कितनी दे रखी है 15%। सोल्व करेंगे 15 को, अपन को भिन्न में बदलना है, तो 100 से भाग दे देंगे, काटेंगे इसको, 5 × 15 5 दूना 20, 5 दूना 10 1 0 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 320 3/20। अपन को जो स्क्वायर करना होता है, जो नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करना होता है, अपन को नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करना है। इसको अपन ए मान लेते हैं। तो सेकंड साल है, तो सेकंड इसको करते हैं स्क्वायर। ये हो जाएगा 400। ये पहले साल, ये दूसरी साल। अब इस 400 का पहले साल अपन को दर कितनी है 3/20। तो इसका 3/20 निकालना है। तो 400 का कितना हो जाएगा
3/20 60 60 हो जाएगा। वापिस 3/20 निकालना है, कितना हो जाएगा 60। इसका भी 3/20 निकालना है, इसका भी क्या निकालना होता है 3/20। कितना हो जाएगा 20 से 60 कितने बनते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिए कितने बचा 9। अपना टेक कितनी थी सेकंड साल के लिए ए स्क्वायर, जो अपना ए स्क्वायर से ए आता है, जो अपना इसमें दर अपन ये तो अपन जो कि नीचे की दर मानते हैं अपन, दर कैसे होती है अपनी 1/a तो मानते हैं अपन दर, जो नीचे वाली होता है उसका अपन स्क्वायर करते हैं, तो इसका अपन 1/a निकालते हैं तो कितना बचाता है a। इधर भी अपन 1/a निकालते हैं तो कितना बचाता है a, और इसका अपन 1/a निकालते हैं तो कितना बचाता है 1। एक हो जाता है, जो अपना ये ऊपर का है वो अपना ऐसा ही है, और जो अपना ये पूरा है जो अपना CI है, मतलब चक्रवर्ती ब्याज है। तो ऐसा ही कितना आया, ऐसा ही से अपन को ऐसा ही अपना कितना है 60 + 60 कितना है 120। और CI कितना है पूरा 60 + 60 + 9 129। क्वेश्चन में क्या दे रखा है CI - SI कितना है, तो SI अपना कितना है 120 और CI कितना है 129, तो माइनस कर लेंगे। CI - SI कितना है अपना 9 यूनिट। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 9 यूनिट की वैल्यू 2.7, तो इनको डिवाइड कर लेंगे कितना हो जाएगा 3.3। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 0.3। अपन को निकालना है मूलधन। मूलधन कितना है, ये अपना मूलधन होता है, मूलधन दे रखा है 400। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शून्य घटाने से अपन 10 कर देते हैं, 0 से 0 काट देंगे, 120 रुपये मिश्रधन हो जाता है, नहीं मिश्रधन नहीं मूलधन। और अपन को क्या निकालना है चक्रवर्ती ब्याज CI निकालना है, तो CI कितना है 129.3। 129 अपना CI है और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपना CI हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूलधन है 1800 नहीं 18,000, दर है 12, नहीं ये वापस पढ़ लेते हैं। मूलधन है 18,000, दर है 16 सही 2/3, समय 1 वर्ष 73 दिन, तो आपको CI निकालना है। सबसे पहले अपन दर को सोल्व करते हैं। 16 सही 2/3%, इसको अपन पीछे मैंने सोल्व करके बताया, तो ये कितना होता है ये वापस सोल्व कर लेते हैं। 16 48 + 2 50/3 अपन प्रतिशत होता है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 1/6। समय कितना दे रखा है 1 वर्ष और टाइम 1 वर्ष और 73 दिन, 73 दिन दे रखा है। तो अपन ट्रिक काम लेते हैं,
कर्व वाली ए ए ए, जो अपन इसको मान लेते हैं ए, तो स्क्वायर कर लेते हैं 36। 36 का 1/6 कितना हो जाएगा 6। और इसको वापिस 1/6 करते हैं तो कितना हो जाएगा 1। ये पहली साल है, ये दूसरी साल है। पहले साल के लिए ब्याज कितने हैं 6, और दूसरे साल के लिए ब्याज कितने हैं 6 + 1 7। तो अपन को समय कितना दे रखा है 1 वर्ष 73 दिन, जो कि 1 वर्ष 73 दिन दे रखा है। उसको अपन मानते तो टोटल 2 वर्ष ही है, तो इसमें प्रॉपरली अपन को 1 साल तो दे रखा है, लेकिन ये 73 दिन का वो निकालना है अपन को। 1 वर्ष का तो 6 है, और ये समझो ये फर्स्ट साल के लिए, ये सेकंड साल के लिए। तो फर्स्ट साल के लिए अपन को ब्याज कितना है 6, ये टोटल है। सेकंड साल के लिए कितना है 7, तो अपन को निकालना है 73 दिन का सेकंड साल में से। ये कितना है 7, ये कितना है 365 दिन का, मतलब एक साल का ब्याज ये है, 1 साल का ब्याज ये है, तो ये 365 दिन का है। 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो ये 365 का है। तो अपन को निकालना है 73 दिन का। 73 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 पर कटेगा 7/5, काट लेंगे, भाग दे लेंगे इसमें 7 में 5 का, 1 बढ़ जाएगा 0.14, 1.4। 7 में 5 का डिवाइड करेंगे, 1 बार भाग जा रहा है, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 20 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 का 20, तो कितना जाएगा 1.4। तो अपने पहले साल में ब्याज कितना है 6, मतलब 1 साल का ब्याज कितना है 6, और 73 दिन का ब्याज कितना है 1.4। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 6 + 1.4, 7.4 टोटल ब्याज हो जाएगा। 7.4 टोटल ब्याज। अपना ब्याज क्वेश्चन में क्या निकालना है CI निकालना है। दिया क्या है मूलधन 18,000। अपन को मूलधन कितना है अपना 36। तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी है 18,000। काट लेंगे 18 × 18, 18 दूना 36, वापस काट लेंगे 2 × 10, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 500। 1 यूनिट की वैल्यू है 500। तो अपन को निकालना है CI कितना है अपना टोटल 7.4 मल्टीप्लाई करना है 500 से, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू है अपनी 500। 10 उठाएंगे, 0 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कटा, 74 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 को 20, 2 7 5 35 + 2 37 अपना ब्याज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूलधन निकालना है। समय 3 वर्ष, दर है 10%, चक्रवृद्धि ब्याज है 6500 नहीं 6620 रुपये। इसमें दर कितनी है 10%। दर को सॉल्व करेंगे 10/100 कितना हो जाएगा 1/10। अपन की समय कितना रहेगा 3 वर्ष। तो अपन पहले इसको जमा लेंगे, तो 10 प्लस में ऐड कर देते हैं
11। मैंने बताया जितना अपन को टाइम दे रखा है उससे अपन को पावर कर देते उतनी। तो 10 का कितना हो जाएगा 1000, 11 की पावर 3 कितनी हो जाएगी 1331। और दोनों का डिफरेंस ये अपना मूलधन होता है और ये अपना मिश्रधन होता है। और दोनों का डिफरेंस CI कितना है 331। और चक्रवर्ती ब्याज अपन को कितना दे रखा है 331 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 6620। कितनी बार कट रहा है, कितनी बार कट रहा है 20 बार, 20 बार कट रहा है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20। तो आपको मूलधन निकालना है। मूलधन कितना है अपना 1000 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20। तो मूलधन हो जाएगा अपना 20,000। ये अपना मूलधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दर 12/1/2 है, समय 3 वर्ष है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने 12.50। तो अपन को मूलधन निकालना है। दर कितनी है 12/1/2, 12/1/2 कितने, इसको सोल्व करने के बाद कितना होता है 1/8। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 12.50। तो 3 साल दे रखा है इसमें। 3 साल के लिए अपन को क्या काम आता है ट्रिक AQ, ये पहली साल, ये दूसरी साल, ये तीसरी साल, A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर A 1। जो अपने ये ऊपर वाली लाइन होती है जो अपना ऐसा ही होती है, जो ये टोटल होता है, ये टोटल पूरा CI होता है। अब नीचे वाली को अपन A मानते हैं, तो इसका क्यू करेंगे कितना हो जाएगा 8 का क्यू 512। 512 इसका क्या हो जाएगा क्यू। इसका 1/8 निकालते हैं, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8। तो ये हो जाएगा 64 64 64। चौंसठ हो जाएगा। वापिस 1/8 निकालते हैं, 8 8 8। अब इसका 1/8 निकालते हैं वापिस इस वाली का, तो कितना हो जाएगा 1। मतलब कि 3 साल टाइम दे रखा है अपन को और 3 साल के लिए 3 साल के लिए CI माइनस SI का डिफरेंस होता है 3A + 1। 3 साल के लिए CI माइनस SI का डिफरेंस होता है 3A + 1। ये अपने क्या है जो अपन तर्क को नीचे वाले को मानते हैं। ये अपना ऊपर का ऐसा ही होता है। और ये टोटल CI होता है।
अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन है तो ये तो कट जाएगा दोनों में से, और ये वाला पोर्शन बचेगा, तो इनको ऐड कर लेंगे। 8 या 24, 1 25, 25, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12.50, 12.50 डिवाइड करना है 25 से, कितने में डिवाइड कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5। अपन को निकालना मूलधन, मूलधन कितने है, 512, 512 मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, 512 को मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, कितना हो जाएगा, 256 मूलधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दर 16 से 2/3 है, समय 3 वर्ष है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, 5.70, तो मूलधन ज्ञात करना है। अब उनको टाइम 3 वर्ष दिया हुआ, अपनी ट्रिक कितनी क्या है, EQ पहले साल ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए 1, तो टाइम दे रखा 3 साल, तब सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस होता है 3A + 1, 3 + 1, 3A + 1, 3 और दर कितनी है अपनी 16, 2/3%, इसको सोल्व करने के बाद कितनी हो जाती है 1/6, 1/6 हो जाती है। तो अपनी इसको क्या मानता है, नीचे वाली को A, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे +1, कितना हो जाएगा, 3 × 18 = 19, ये दोनों का डिफरेंस है, मतलब सी आई माइनस एस आई कितना है अपना 3 साल के लिए 3A + 1, इसका मान है अपना 19 रुपये। तो अपन को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 5.70, तो 19 यूनिट की वैल्यू 5.70, अपन इसको काट लेंगे, कितना बचा 0.3, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 0.3। मूलधन अपना कितना है, मूलधन जो कि ये मूलधन होता है अपना, तो इसका क्यों करना है 6 का 216, तो मूलधन निकालना है 216.3, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6.8, 64.8 रुपये इसका मूलधन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मूलधन है 20,000, समय 1 वर्ष, दर है 6 महीना। सॉरी वापस पढ़ लेते हैं। मूलधन है 20,000, समय 1 वर्ष 6 महीना। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है अगर दर अर्धवार्षिक है। यदि अपन को क्वेश्चन में दर अर्धवार्षिक दिया हुआ होता है तो समय तो 2 गुना हो जाता है। समय तो 2 गुना हो जाता है। वापिस लिख लेते हैं।
यदि दर अर्धवार्षिक है तब समय 2 गुना हो जाता है और दर आधी हो जाती है। अपन इनको समझेंगे। अपन को यदि मूलधन 20,000 रुपये है, समय 1 वर्ष 6 महीने है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो इसमें दर कितनी दर दे रखी है अर्धवार्षिक। तो इसमें अब दर दी हुई नीति क्वेश्चन में अपन दर लिख लेते हैं। इसमें दर मान लेते हैं 10% दर मान लेते हैं। 10% दर मान लेते हैं। दर कितनी अपनी 10%। 10% है जो कि ये 1 साल की है, वार्षिक है, मतलब ये 12 माह की है, ये 12 मंथ की है और अपन को निकालनी है 6 मंथ की। 1 साल तो पूरा है और 6 मंथ की निकालनी है। तो सिक्स से ये टोटल है, दर 10% है, ये 12 मंथ की है, तो अपन को 6 मंथ की निकालनी है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12, तो 5 10। दर अपनी कितनी आ गई 5। मैंने आपको बताया कि दर अर्धवार्षिक है। दिया हुआ क्वेश्चन में तो समय 2 गुना कर लेना है और दर को आधी कर लेनी है। तो अपना टाइम कितना है 1 साल 6 महीने, मतलब 1.5 साल। तो इसका 2 गुना करेंगे कितने हो जाएगा 3 साल। दर कितनी है 5%। 5% को बिन में बदलेंगे 5/100, 1/20। समय अपन को 3 साल है, दर अपनी 1/20 है, तो इसको बीस और 21 ऐसे लिख लेंगे। 20 + 1 ऐड करके 21 कर देंगे और जितने अपन को टाइम दे रखा है उसे इसका क्यू कर देंगे। ये हो जाएगा 8000। ये हो जाएगा 92 61 92 61। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1261। ये अपना मूलधन है, ये अपना मिश्रधन है और ये अपना ब्याज है। तो अपन मूलधन कितना दे रखा है 8000, यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 20,000। 3 0 से 3 0, 4 दूनी 8, 4 5 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2.5। अपन को क्या निकालना है ब्याज। ब्याज कितना है 1261 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2.5। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपना क्या आएगा ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई धन 100 रुपये है और 2 वर्षों में 400 हो जाते हैं, तब क्या निकालनी है दर। कोई धन 100 रुपये है और 2 वर्षों में 400 हो जाते हैं, तो दर निकालनी है। तो अपन इनको लिख लेते हैं 100 और 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है 400। जितना अपन को टाइम दे रखा है उसका अपन
को अनरूट कर देते हैं। टाइम दे रखा है उसको, उतना ही अपन अनरूट कर देते हैं। तो 100 को अनरूट कितना हो जाता है 10, और 400 का अनरूट हो जाता है 20। दर निकालनी है। कितना जाता है 10, और किस पर निकालनी है 10 पर। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से दर निकालने के लिए। 0 से 0 100% दर हो जाएगी इसकी। मतलब दर निकालनी है तो 10 से कितना जाता है 20, 10 रुपये। तो 10 किस पे निकालनी है, जिस पे निकालनी है उसको नीचे अपोन कर देते हैं, इसको नीचे अपोन में रखते हैं, मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं वो दर निकालने के लिए। फिर उस दर का आई अपनी 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में, कोई धनराशि है 3 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है 8 गुनी 3 साल में। कोई धनराशि 3 साल में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। एक का 8 गुना कितना हो जाता है 8। तो अपन को जितनी संख्या दे रखी है उसका अपन को जितने साल से रूट कर देना है, 3 साल से रूट कर देना है। 1 का रूट किया है, 1 का क्यू रूट कितना हो जाएगा 1, और 8 का क्यू रूट कितना हो जाएगा 2। तो अपनी संख्या कितनी आई 1 और 2। 1 से कितने जाता है 1, जितना ज़्यादा है उसको ऊपर लिखते हैं, और दर किस पर निकालनी है 1 पर, उसको नीचे लिखते हैं इंटू 100। कितनी जाता है तो दर कितनी हो जाएगी 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि कोई धन 2 वर्षों में 200 और 4 वर्षों में 400 हो जाता है तो दर निकालनी है। कोई धन है P, 2 वर्षों में कितना हो जाता है 200, और 4 वर्षों में कितना हो जाता है 400। 2 वर्षों में 200 और 4 वर्ष 2 + 2 कितना हो जाता है 400। तो अपन को दर निकालना है। इसके लिए क्या करना होता है, इसको अपन ए मान लेते हैं, इसको अपन V मान लेते हैं। तो B में ए का भाग देते हैं 400 में भाग देते हैं 200 का, कितना हो गया 2। अब P को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इक्वल टू अपन ए को रख देते हैं, मतलब 200 को लिख देंगे। तो कितना काटेंगे 100, P कितना हो गया 100। तो धन, सॉरी इसमें धन नहीं, धन पूछेगा, धन कितना है, धन नहीं निकालना, धन निकालना है। वापस पढ़ लेते हैं। कोई धनराशि 2 वर्षों में 200, 4 वर्षों में 400 हो जाती है तो धन कितना था। तो अपने P 2 वर्षों में कितना हो जाता है 200, और 4 वर्षों में कितना हो जाता है 400। इसको अपन B मानना है, इसको A मानना है। तो B में अपन 1 का डिवाइड करना है, 400 में 200 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। P को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब P मल्टीप्लाई V/A इक्वल टू A। ये अपना ट्रिक है क्वेश्चन की करने की। तो B/A कितना है 2, मल्टीप्लाई करना है A अपन ने 200 माना है, सोल्व करना है। P बराबर हो जाएगा 200, मतलब P 100 है, धन कितने हैं 100 रुपये। ये 2 साल में कितना हो जाता है 200, और 4 साल में कितना हो जाता है 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि कोई धन 5 साल में 50, और 5 साल में
कितना हो जाता है 50, और 10 साल में कितना हो जाता है 150। 5 साल बाद के मतलब 5 साल में 50, और 5 और 5 10 साल के बाद में कितना हो जाता है 150। ये अपना ए है, ये बी है, तो अपन क्या करना है बी अपॉन ए। 150 में 50 का भाग देना है, 5 या 15। ट्रिक क्या है अपनी, P इक्वल टू V अपॉन ए, ये अपना ट्रिक है। तो P मल्टीप्लाई करना है B अपॉन ए कितना है 3, इक्वल टू करना है A 50, P है 50 अपॉन 3। ये अपना क्या हो जाएगा डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आदमी 22,100 रुपये को अपने 2 पेटों में बांटता है जिनकी आयु 20 वर्ष और 22 वर्ष है। यदि दर 10% है तो दोनों को कितना रुपये मिलेगा। तो अपन छोटे बेटे की आयु कितनी है, छोटा बेटा बड़ा बेटा, छोटे बेटे की आयु है 20, बड़े बेटे की आयु है 22। अपनी दर कितनी है 10%। सोल्व करेंगे, बिन में बदलना है अपॉन 100, 1/10। दर को ऐसे लिख लेंगे, दर को लिखना है अपन को 10, और इसमें एक ऊपर का ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 11। जो दोनों के एज का डिफरेंस है 2 वर्ष है, उसको अपन स्क्वायर कर देंगे 100, 121। ये छोटा बेटे है, ये बड़ा बेटा है, छोटा बेटा बड़ा बेटा, दोनों में कितने रुपए बांट रहे हैं 22,100 रुपये। तो दोनों को ऐड कर लेंगे 221। यूनिट की वैल्यू कितनी रखे अपन को, दोनों में डिवाइड करना है, कितने रुपये डिवाइड करना है 22,100 रुपये। तो 221 की वैल्यू कितनी है 22,100 रुपये, कितनी बार कट रहा है 100 बार। तो छोटे बेटे के बड़े बेटे का अनुपात कितने हैं 100 अनुपात 121। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 100। तो छोटे बेटे को कितने रुपए मिलेगा 100 इंटू 100 10,000। बड़े बेटे को कितने रुपए मिलेगा 121 मल्टीप्लाई 100 12,000। 12,100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 400 और 410 रुपये है। तो समय 2 वर्ष है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन अच्छा है। समय 2 वर्ष है, मूलधन और दर निकालनी है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 400 410 है। समय 2 वर्ष है, मूलधन और दर निकालनी है। पी ये क्या है मूलधन, ये अपना ऐसा ही, ये अपना ऐसा ही होता है। पहले साल के लिए, दूसरी साल के लिए। समय कितना दे रखा है 2 वर्ष। तो टोटल सीआई कितना दे रखा, टोटल एसआई कितना दे रखा है 400। एसआई कितनी दे रखी है टोटल 400। सीआई कितना दे रखा है 410 रुपये। तो 2 सालों में डिवाइड करना है 400 को, तो कितना कितना जाएगा 200 200। और मतलब अपन को वही
तरीका यूज़ करना है इसमें, ए स्क्वायर वाला, ए ए ए, ये अपना क्या है ऐसा ही, और ये पूरा टोटल कितना है सी आई। ये अपना क्या होता है ऐसा ही, वो पूरा टोटल होता है, ये पूरा टोटल होता है सी आई। तो सी आई कितना है अपनी, ऐसा ही तो हो गया 400, तो सी आई 200 प्लस 200 कितना हो गया 400, तो इसमें अपनी अपना सी आई कितना है 410, तो 10 रुपये और लिखना है अपन को अभी। अब अपन को क्या पूछा है, मूलधन और दर निकाल लिए, दर निकाल लिए 10 पर दर निकाल लिए, तो किस पर निकाल लिए 10 पर, 10 को ऊपर लिखना है, 200 को नीचे लिखना है। दर निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5%, इसकी क्या है दर। अब अपन को निकालना है मूलधन, मूलधन का 5% किसके बराबर है 200 के बराबर, ये वाले 200 के बराबर है। इस क्वेश्चन बस स्टेप याद रखना किस टाइम क्या क्या किया हुआ अपन ने। तो काट लेंगे 500 का 20, 100 को इधर लेके जाएंगे, ये इधर की तरफ 40 है, तो हो जाएगा 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 200 और 210 है, समय 2 वर्ष है, मूलधन और दर ज्ञात करना है। तो पी अपना क्या है मूलधन, पहले साल के लिए साधारण ब्याज, दूसरे साल के लिए साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना है अपना टोटल, ऐसा ही कितना है 200, सी आई कितना है 210, तो 2 साल के लिए 200 है, तो 1 साल के लिए कितना होगा 100, और अपना टोटल सी आई कितना है 210, तो 200 तो ये बन रहा है, अपन को 10 और ऐड करना होगा, तो 10 ऊपर लिख देते हैं और इस वाले 100 को नीचे लिखते हैं। दर निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दर हो गई 10%। दर हो गई 10%, अपन दर 10% हो गई, मूलधन निकालना है, मूलधन निकालना है, तो पी का 10%, पी का 10% कितना है, पी का 10% है, इस वाले 100 को लेना है इक्वल टू में 100 पी टू, इसको सोल्व कर लेंगे, 0 से 0, 1000 रुपये मूलधन है, 1000 रुपये। वापिस समझाता हूँ क्वेश्चन को, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितने हैं 200 और 210 रुपये, समय कितना है 2 वर्ष, मूलधन और दर निकालने हैं। पी क्या है अपना मूलधन, 1 साल का ऐसा ही, 2 साल का ऐसा ही, 2 साल का ऐसा ही, कितना दे रखा अपन को 200 रुपये, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 100 रुपये, 100 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 210 रुपये, तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज ये देखना अपना कि 2 साल का ऐसा ही कितना है 100 प्लस 100 200 और है, और ऐसा ही सी आई देखना है, ये सी आई होता है अपना टोटल 200, 100 प्लस 100 प्लस 10, 210, 210। अपन को दर निकाल लिया 10, नीचे वाली संख्या को ऊपर रखना है और जो अपन 100 पर निकाल रहे हैं उसको नीचे रखना है,
दर निकालने की 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10% दर है, मूलधन निकालना है तो पी का 10% किसके बराबर है? 100 के बराबर, मतलब इस वाली संख्या के बराबर है। इसको सोल्व कर लेंगे तो मूलधन आ गया 1000 रुपये। इस क्लास को आप वापस 2-3 बार देखना, आपको वापस 2-3 बार देखना है कि इस क्लास को, तो आपको समझ में आने लग जाएगा। अपन 2-3 तरीके के क्वेश्चन और बच रहे हैं, उनको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।